जैन साथियों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 19। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 पार्ट कर लिए थे। 8 पार्ट करेंगे 4। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर होगा 9, 10, 11, 12, 13। इतना नंबर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के क्लास 10 के एग्जाम के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहाँ से? 9 नंबर से। आप लोग रेडी है मेरे डियरेस्ट स्टूडेंट? रेडी है? चलिए आज हम लोग करते हैं कौन सा ले, ये पीला कलर लेते हैं ना, लड़कियन वाला कलर लेते हैं। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 6.6 डेसीमीटर लंबे, 4.2 क्या दिया है, 4.2 डेसीमीटर चौड़े एवं 1.4 डेसीमीटर मोटे एक तांबे के ठोस आयताकार घन के टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनाएंगे? प्रत्येक गोलक में कितने घन डेसीमीटर धातु बनेगी? ये वाला स्टार कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये स्टार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। चलो तो हम पहले लिखते हैं बाबू। देखो 6.6 डेसीमीटर क्या है, लंबा है ना? तो क्या लिखेंगे? आयताकार, लिखते चलेंगे आयताकार, आयताकार षष्ठ फलक की लंबाई, षष्ठ फलक की लंबाई, आयताकार षष्ठ फलक की लंबाई कितनी है बताओ? 6.6। इसको हम लोग मान सकते हैं ए। क्या मान सकते हैं बाबू? ए मान लो। और इधर 6.6 डेसीमीटर। ठीक है, 6.6 डेसीमीटर। बताओ चौड़ाई कितनी है बताओ? चौड़ाई हो जाएगा, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी है? 4.2 डेसीमीटर। ओके ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, चौड़ाई हो गई। बताओ ऊंचाई कितनी है या मोटाई कितनी है? मोटाई या ऊंचाई। ठीक है, ये कितना है बाबू? 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, एक मोटे एक तांबे के ठोस आयताकार घन बनाना है, ठोस आयताकार घन, और टुकड़े को गलाकर 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले कितने ठोस गोलक बनेंगे? ठोस गोलक बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार षष्ठफलक का आयतन, आयताकार षष्ठफलक, आयताकार षष्ठफलक का आयतन, आयताकार षष्ठफलक का आयतन ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। ए कितना है बताओ? 6.6। बी कितना है? 4.2 इंटू 1.4। गुणा करके निकाल देना, गुणा करके निकाल देना। गोलक का व्यास निकाल देना, गोला का व्यास। ये तुम्हारा गोलक का कितना व्यास है? 2.1 डेसीमीटर। गोला का अर्धव्यास निकाल पाओगे? अर्धव्यास निकाल पाओगे? अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर षष्ठफलक को देखो क्या दिया है तुम्हारे में, इंग्लिश में दिया होगा कुछ, दिया सॉलिड कॉपर। तो वही लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड कॉपर इज ए इंटू बी इंटू सी। गोला का व्यास लिख लेना, है ना, स्पेरिकल डायमीटर। और यहाँ पे लिख लेना स्पेरिकल रेडियस। रेडियस कितना होगा बताओ? 2.1/2। इसको करेंगे पॉइंट में कितना आएगा? 1.05। 2.1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है? 1.05 आता है। ठीक है, 1.05। बस गोला का आयतन निकाल दो आप। गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है? आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7 इंटू करके 22/7 इंटू 22/7 इंटू पाई। आर का क्यूब मतलब 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, 1.05। चलो घन डेसीमीटर निकालो काट के, जल्दी से काट के निकालो। तो 3 से 105 को काटेगे 0.35 बार में चला जाएगा, जाएगा। 7 से काटोगे 7 पचे 35, कितना बार जाएगा? 0.05 बार में जाएगा, 0.05। ठीक है, गुणा करके निकाल देना। 4 इंटू 22 इंटू 0.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। हम टीचर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से इंटू कर सकते हैं किससे? कैलकुलेटर से। लेकिन आप लोग माइंड से। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके थोड़ी जाओगे। 4 इंटू कितना? 22 इंटू कितना? 0.05 इंटू कितना? 1.05 इंटू कितना? 1.05। समझ में आ गया? तो इसको गुणा करके आएगा तो 4.851 घन
डेसीमीटर। ठीक है, घन डेसीमीटर आ गया। तो गोला की संख्या निकाल दो, तुम्हारे पृथ्वी के गोला का संख्या निकाल दो। कितना पृथ्वी है? पृथ्वी कितने हैं? एक ही तो है ना। तो पृथ्वी का गोला का संख्या निकाल दो बाबू। इधर निकालो, देखो इसको इधर ही रखते हैं अभी। कितना आया था गोला? देखो 38, 38.808 बटा में कितना? 4.851। चलो इसको निकाल दो तो आ जाएगा हम लोग का क्वेश्चन का आंसर 38.808 डिविजिबल बाई 4.8851 आ जाएगा 8। कितने गोले हो गए? 8 गोले। ठीक है, देखो कैलकुलेटर का यूज करने का बस इतना मकसद है कि जल्दी जल्दी बनेगा सवाल। ठीक है, नहीं तो इतना कैलकुलेशन तो आप लोग तो अपने एग्जाम में करोगे ही। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस करके जाओगे तभी हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा ये सब सवाल। संविधाने पढ़ाते चले जाते हैं। चलो 10 नंबर। उनका नाम ही रखा गया था पोल, बोलेंगे तो वायरल वायरल हो जाएगा बेकार का, छोड़ दो रहने दो। टीचर थे हम लोग के। चलो देखो 4.2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के एक सोने के ठोस गोला को पीटकर 2.8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार की गई है। छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। छड़ की लंबाई, यही ना क्वेश्चन? हाँ, छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको भी स्टार कर लो, जो अच्छा लगे स्टार कर लो। ठीक है, नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है मेरे को, स्टार कर लेना। ठीक है, चलो लिखेंगे क्या चीज बाबू? लिखो, माना लंब वृत्ताकार छड़ की लंबाई या ऊंचाई। माना लंब वृत्ताकार छड़ की लंबाई या ऊंचाई बराबर, तुम बाबू काव्या तुम केवल एच लिख लेना। ठीक है, लंबाई यानी हाइट, हाइट इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इंग्लिश मीडियम का यही तो फायदा है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख के आंसर कर देगा। हाइट लिख लो बस, पूरा स्टोरी लिखना पड़ता है तो लिखो स्टोरी। हाँ, नहीं नहीं इंग्लिश मीडियम वाला भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना सेंटीमीटर बाबू? एक्स सेंटीमीटर। देखो इधर देखो मेरे तरफ, लिखने का तरीका। एक्स तो तुम्हारा क्या हो गया? अल्फाबेट हो गया। अब ये सीएम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसके वजह से इसको हिंदी में लिखना पड़ता है, सेंटीमीटर। हिंदी वाला मीडियम लोग को, आई वो लोग इंग्लिश मीडियम क्या करेगा? एक्स लिखेगा और थोड़ा दूर में सीएम लिख देगा। ठीक है, बस चलो हिंदी में सेंटीमीटर लिख लेना ताकि मिक्सर ना हो। छड़ का व्यास क्या होगा बाबू? छड़ का व्यास डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, 2.8 सेंटीमीटर। बताओ तो अर्ध व्यास क्या होगा? हम बोले हैं बाबू कि आपको कभी भी व्यास दिया रहे तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका? अर्ध व्यास निकालेगा। 28 का आधा कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, छड़ का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम। छड़ का आयतन बताओ। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग के कभी मन में ये क्वेश्चन नहीं आता है सर इतना सारा फॉर्मूला है याद कहाँ से रखेंगे? हाँ, देखो ट्रिक बताए थे ना आप लोग को, सारे फॉर्मूलास को एक जगह कॉपी में लिख लेना साइड में। फॉर्मूला इस चैप्टर से जितना फॉर्मूला, जैसे छड़ के आयतन का फॉर्मूला ये है, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, आयतन अलग क्षेत्रफल अलग, ऐसे करके ना साइड साइड में लिख के उसके बाद याद करके जाना। बिना फॉर्मूला के आपके ना निर्णय बनेंगे, ना परमय बनेगा, ना ऐसा सवाल बनेगा, ना गोलक बनेगा, ना आयत बनेगा, ना कुछ। अभी एगो चैप्टर आएगा आप लोग का कि एगो पेड़ है, नारियल का पेड़, करा दिए हैं ये वाला, नारियल के पेड़। एगो संतोष बाबू यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से ना वो इसको देख रहे हैं, तो बताइए कितना का एंगल बन रहा है? बहुत खतरनाक चैप्टर है ये बोलेगा एंगल कितना में देख रहा है। ठीक है, एक सीढ़ी खड़ा है, सीढ़ी, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, तो बताइए आधार कौन सा, लंब कौन सा और कर्ण कौन सा? तो लंब, आधार और कर्ण का फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक तो बहुत खतरनाक होगा। पंडित बदरी, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत खतरनाक होगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा। और इसी का हम और एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लाल कक्का, ये भी आएगा। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार।
ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल सॉल्व करना होगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे? अभी और सवाल बचा है, साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा टेन थीटा, वो तो और दिमाग खराब करने वाला है, कहाँ से याद करेंगे? ठीक है, तो उसका सब सब चीज का सोल्यूशन दीपक सर के पास है, हम बताएंगे उसको, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से। ठीक है, मैथ में कोनो नहीं बताया होगा, पॉइंट 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 वाइज निकालेंगे एकदम, दूसरे दूसरे सबको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा एकदम, याद करा देंगे बोला साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं करना। आप टेंशन करो खाली क्या चीज, कि इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एक जगह कहीं लिख के रख लो। ठीक है, ताकि याद करने में सुविधा हो, नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे। अच्छा अच्छा, टीचर फॉर्मूला भूल जाता है, तुम लोग तो वर्ग के स्टूडेंट हो। ठीक है, हाँ एकदम, हम भी भूल जाते कभी कभी। ठीक है, आयतन का, फिर क्या परपेंडिकुलर गोला का, समझ कि नहीं है, हम फॉर्मूला लिख के रख लिए, हम खाली इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला का है। ठीक है, हाँ हाँ, तुम लोग को बता रहे हैं, हम खाली फॉर्मूला लिख के उसके बाद इसका क्या क्या हिंदी है, हिंदिया देख लेते हैं बस, उसके बाद खतरनाक लिख दो अपने से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो अपने सॉल्व हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा। तो देखो आयतन क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला। और बोलो गोले का आयतन का भी क्या निकाले थे हम लोग, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। ये किसका है, छड़ का आयतन है, छड़ है। ठीक है, छड़ का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, निकाला जाए, तो बताओ पाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, और हाइट कितना है, एक्स है ना, एच कितना है, एक्स है। और बताओ अर्ध व्यास कितना है 1.4, और पाई तो पाई ही रहने दो, क्योंकि हम लोग को दो गोले लेके आना है, पाई पाई रहने दो। नेक्स्ट, अर्ध गोले का अर्ध व्यास, अब गोले का अर्ध व्यास, गोला का अर्ध व्यास निकालो, गोला का अर्ध व्यास, गोला का अर्ध व्यास कितना दिया है बाबू, 4.2, 4.2 सेंटीमीटर ऑलरेडी आर दे दिया है, गोले का अर्ध व्यास का ऑलरेडी आर दे दिया है 4.2, वो जो है वहां पर। ठीक है, 4.2। अब इसका गोलक का आयतन का फॉर्मूला निकाल दो, गोलक का आयतन, गोलक का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस निकाल दो, 4/3 पाई, पाई तो पाई रहने दो, क्या काट देंगे, इंटू कितना, पाई इंटू आर का मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, मिल गया दूगो इक्वेशन। अब रख देंगे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे क्या खतरनाक, मिल गया दूगो इक्वेशन, अब रख देंगे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे खतरनाक, शायरी हो गया तो ना। मिल गया दूगो इक्वेशन, अब रख देंगे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे खतरनाक। चलो आगे बढ़े, अरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रख दो। देखो क्या मिला, पाई इंटू 1.4, 1.4 इंटू एक्स, किसका मान निकालना है, एक्स, क्योंकि क्या पूछा है, छड़ की लंबाई, हाइट मतलब एच। चलो रख दो, हम ही रखे, हम ही कर दे, छोड़ो हम ही कर दे, तो तुम भी लोग का याद रखोगे, पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू एक्स बराबर 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, पाई से पाई चला गया, काटो, 3 से 42 44 जाएगा, नीचे 10 रखे काटो, ये भी हम ही काट दें, हम ही काट दें, अरे वाह, देख रहे हो कैसे बोला, शर्मो नहीं लग रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा, देख रहे हो, हाँ सर काट दीजिए, देख गधाई लोग, देख देखो गधाई, इधर देखो, देखो इधर क्या करेंगे हम लोग, लाइन के ऊपर 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, नीचे कितना है, 3 है, 3 इंटू 1.4 इंटू 1.4, भाई पटीदार लोग का मिल गया, देखो ये भाई पटीदार मिला, 3 को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इधर नीचे कुछ नहीं तो एक, एक से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो एक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऊपर जाएगा, और जो यहाँ 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो नीचे आएगा, और एक्स बराबर में चला जाएगा। ठीक है, भाई पटीदार समझ में आया, ये क्रॉस समझ में आया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है हिसाब, समझ में नहीं आता, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, आई पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10, समझ में आ गया। ठीक है, चलो करो अब, कितना बचा, 42 इंटू 42 बटा 3 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10,
14 तिहाई के 42, 14 तिहाई के 42, 14 तिहाई है ना। अब बिलाई बिलाई के 3 चला गया, चला गया। और कटेगा 10 से 42, 2 से 5 बार में, 2 से 21 बार में। अब तो नहीं कटेगा। 21 को 3 से गुणा कर देना, जितना आएगा 5 से भागा दे देना, जो आएगा उसकी लंबाई होगी। पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, हाँ? कर लोगे? गधा हम ही कर देते हैं, हटाओ। 21 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 63 बटा कितना? 5 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा? ठीक से काटो तो कट रहा है। अरे ये 4 कहाँ लिखो, 4 नहीं लिखोगे? 4 भी लिखना पड़ेगा। 4 4 कहाँ गलत काट दिए गदाई? ठीक है तो है, इससे इसे ना काटे हैं। हो गया, 4 बच गया। 21 में 4 से गुणा कर दो, इधर 4 से भी गुणा कर दो। 63 चौके देखो ना, बोलबो नहीं करता है। अरे गधा है लोग, इधर देख, इधर मेरे तरफ देख तो। देख गुणा करने का तरीका देखो इधर। 60 कितना है? 63 है ना। इधर देख, 63 है ना, इसको बांट लो। 60 प्लस कितना? 3। बोलो 60 चौके 6 चौके 24, 240 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? और 3 से 4 का गुणा करना है ना, तो 3 से 4 का गुणा करो, 12 होगा। कितना होगा? जोड़ के 250 हो गया। 5 से भागा दे दो, सबसे आसान तरीका। नहीं समझ में आया? देख वो गधा को समझ में नहीं है। देख गधेड़ू राम, देख इधर देखो, सबको ही पहले इधर देखो कितना है। देखो कैसे, 21 इंटू 3 इंटू कितना? 4 बटा कितना? 5। देख 21 यहाँ कितना होता है? 63 होता है ना। 63 इंटू कितना? 4 बटा कितना? 5। अब देखो 63 में 4 से गुणा करो, 63 को तोड़ लो। 60 प्लस कितना? 3। अब 6 का पड़ा आता है, 6 चौके कितना हो गया? 24 हो गया। 240 प्लस 3 चौके कितना हो गया? 12। 240 12 कितना हो गया? 252 बटा कितना? 3 कहाँ? 5। ठीक है, बस भागा दे दो इसको। हाँ 50.4 क्या चीज? सेंटीमीटर डेसीमीटर क्या है? सेंटीमीटर। एक्स बराबर 50.4। बायां हाथ गजवा रहा है, मतलब कहीं पे मारपीट होगा। रूपी के गोलक का व्यास, रूपी के स्फेरिकल ऑफ सिल्वर डायमीटर इज 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर। ठीक है, बताओ आर कितना हो जाएगा? 3 डेसीमीटर हो जाएगा। गोलक का आयतन, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब निकाल दो। 4/3 पाई, आर का मतलब 3 का होल क्यूब। ठीक है, छड़ की लंबाई, इसको एक छड़ बनाया जा रहा है, ठीक है, मतलब लंबाई बनाया जा रहा है। छड़ की लंबाई क्या लिखेंगे? छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1 डेसीमीटर। छड़ की लंबाई है 1 डेसीमीटर। देखो गलाकर क्या बनाया जा रहा है? छड़ बनाया जा रहा है। छड़ मतलब देखो क्या कहते हैं उसको, लंबाई एकदम लंबा टाइप का, इतना बड़ा। ये चांदी मान लो, ये चांदी है, इतना बड़ा लंबा बनाया जा रहा है, इसका एक छड़ बनाया जा रही है। तो छड़ की लंबाई हो गई तुम्हारी 1 डेसीमीटर दिया हुआ है, गलाकर बनाया जा रहा है। गोला था, गला के निकाल दिया। इसके बाद निकाल दो अर्धव्यास, आर बराबर। अच्छा, इसका अर्धव्यास, छड़ का तो अर्धव्यास दिया नहीं है। लंब वृत्ताकार छड़ लिखो, लंब वृत्ताकार छड़, लंब वृत्ताकार छड़ की लंबाई, अर्धव्यास, छड़ की, छड़ का अर्धव्यास। एक्स मान लो, इसको क्या मान लो? एक्स, x डेसीमीटर। तो आयतन पता चल जाएगा। छड़ का आयतन पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? पाई
आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब पाई ही रहने दो, क्योंकि ये पाई यहाँ मिलेगा, ठीक है, देखो पाई यहाँ मिल गया, तो पाई आर का मतलब एक्स इंटू एच, एच क्या होगा 1, ठीक है, तो दो गो इक्वेशन, क्या बोले थे क्वेश्चन, हाँ, मैं- दो गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, दो गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो गो इक्वेशन मिला जैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मस्त निकाले हम एकदम, दो गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, दो गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही डाल देंगे, चलो लगो, 4/3 पाई इंटू 3 बराबर पाई इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है चे, पाई से पाई चले गलो, हाँ गलो, 3 से 3 चले गलो, 3 3 के 9, 9 चौके 36, होगा ना, कितना होगा 36, अच्छा इसको सजा के लिख दें, कोई दिक्कत होगा क्या, सजा के लिख दे इसको, कैसे, पहले ऐसे कर देते ना तो बोलेगा कि कैसे इधर उधर लेके चलेगा, देखो एक्स से एक्स का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया, रूट में चला जाएगा, 36 बराबर क्या हो जाएगा एक्स, रूट अंडर के 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 डेसी, इसको यही बोले थे सजा के लिख दें, चलो 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 ठीक है, तुम ही लोग का बतिया रहने दो, 6 डेसी, कितना डेसीमीटर, सजा के तो लिखबे करेंगे, 6 डेसी, ठीक है, एक्स बराबर 6 डेसीमीटर, हो गया, हो गया, आंसर आया है, छड़ का अर्ध व्यास ज्ञात करिए, अर्ध व्यास बोला है तो ये तो अर्धे व्यास है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिया क्या चीज व्यास, तो व्यास बताओ बराबर, व्यास बराबर बताओ, 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, अरे व्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2r, 2r होता है, तो 2 इंटू आर का मतलब क्या आया है 6 आया है, 6 दूना 12, देखो आंसर आया अब, तो यहाँ पे अर्ध व्यास हटा के क्या कर देना इधर व्यास हो जाएगा, क्वेश्चन में गलत गलत दे देता है आंसर, अपने हिसाब से छापेगा, क्वेश्चन गलत दे देगा, चल बाबू 11 नंबर हो गया, चलो 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 एकदम धड़ाधड़ चलो, आगे बढ़ो, देखो, एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ के अनुप्रस्थ काट कर अर्ध व्यास कितना दिया है 3.2 डेसीमीटर, यहाँ देखो क्या कर दिया है 8 सेंटीमीटर, हो गया खेला, ऊपर में दिया है डेसीमीटर, आई दे दिया क्या चीज, तो हम लोग को इसको भी बदलना पड़ेगा किसमें डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर में क्या किया जाता है पता है, हाँ, गुना कर देंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, भागा दे देना पड़ता है, ठीक है, किससे 10 से, तो डेसीमीटर से अगर किसमें बदलना हो सेंटीमीटर बदलना हो तो 10 से भागा, तो बताओ 8 बटा कितना हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 0.8 डेसीमीटर, हो गया बात खत्म, तो लिखेंगे गोलक का व्यासार्ध, लिखो गोलक का व्यासार्ध लिखो, गोलक का, हम गोलका लिख दिए, गोलक का, गोलक का, काव्या लिख पा रही है, देखो तुम्हारा क्या दिया है इस लाइन में, देखो 8 सेंटीमीटर के पहले, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बदल लेना किसमें डेसीमीटर में, लिख लोगी ना इंग्लिश, बताए, स्पेयर ऑफ रेडियस ऑफ द स्पेयर, ठीक है, बस इतना लिख दो रेडियस ऑफ द स्पेयर, इसका भी लिख देते ना तो गुस्सा हो जाएगी, हमारा तो लिखते ही नहीं है रेडियस देखा, पगला दिया ना, और डेसीमीटर का डेसीमीटर दिया है सेंटीमीटर, तो तुम डेसीमीटर कितना दिया है 8 डेसीमीटर, हाँ, तो हम में तो वही दिया है, तू क्या बोलना चाहती है,
हाँ, तो उसको डेसीमीटर कर लो। देखो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर है, इसको बदल लो 0.8 में तो कितना हो जाएगा, 8/10 इक्वल टू 0.8 डेसीमीटर। चलो ये लिख लो। गोला का आयतन, गोलक का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। चलो अब इसका निकालो, आयतन निकाल लोगे, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.8 का होल क्यूब, यही ना था, आर का क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे 21 को गोलक बनाए ना, देखो 21 ठोस गोलक बनाए ना, 21 ठोस गोलक, 21 ठोस गोलक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ 21 स्पेयर्स, ओके सॉलिड स्पेयर्स। हाँ हाँ, व्यास का अर्ध भाग मतलब व्यासार्ध। ठीक है, 4/3 पाई इंटू 0.8 का होल क्यूब इंटू कितना 21। ठीक है, आयतन तो यही ना आयतन था, और 21 गोलक का ठोस गोलक का आयतन निकालना है, तो इसलिए कितना रख दिए हैं 21 उसको लिखने के बाद। ठीक है, अब बताओ ठोस लंबवृत्त का छड़ का अर्धव्यास कितना है, छड़ का अर्धव्यास कितना है, बोलता भी नहीं है रे, अर्धव्यास कितना दिया छड़ का, देखो 3.2 डेसीमीटर, 3.2 कितना है डेसीमीटर है। छड़ की लंबाई पता है आपको, छड़ की लंबाई नहीं पता है तो एक्स डेसीमीटर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, माना एक्स। तो अब इसका निकालो इक्वेशन, बताओ आयतन क्या होगा, सब में तो वही निकाल रहे हैं बाबू, सब में देखो ना, सारे क्वेश्चंस में हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, एक तो अर्ध व्यास निकाल रहे हैं, एक वो आयतन निकाल दे रहे हैं, एक वो अर्ध व्यास निकाल रहे हैं, एक वो आयतन निकाल रहे हैं लंबाई मान के, नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो बताइए आयतन बराबर इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, हो गया बात खत्म। अब यहाँ पे करेंगे बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर का मतलब 3.2 इंटू 3.2 इंटू हाइट का मतलब एच, हो गया। बोलता कहीं नहीं है रे, ऐ मुंह छुपा के हंसता है, बोल इसका दू गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू, दू गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज दीपक रूल। कौन सा रूल, दीपक। दू गो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे, बताइए क्या क्या मिला हम लोग को, एक इक्वेशन 4/3 इंटू पाई इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है, इंटू कितना 21 बराबर पाई इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू एक्स। ठीक है, पाई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल के दिखो, चलो अपने से निकालने की कोशिश करो थोड़ा। मेरे बाबू लोग इधर देखो, पॉइंट से पॉइंट मारोगे हटा दोगे, इधर से पॉइंट हटा दोगे, गया, इधर पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितना लिखना पड़ेगा 10। तो बताओ न्यू इक्वेशन क्या बन के आया, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 21 इंटू 4 में कितना 3 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 10, हो गया। 3 से काटो इसको, 3 सते 21, हो गया। देखो देखो इधर देखो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 दूनी के 8, 2 5 10, 4 से 4 चल गई, हो गई 7 लग दिस, 7 और नीचे कितना लिख दिस 5, और कुछ बची से नहीं ना बचीस, 7/5 लिख दिस, भागा दे दिस, जो आएगा आंसर होगी हाँ 1.4। क्या डेसीमीटर की सेंटीमीटर है, क्या दिया है, ये तो डेसीमीटर में आया, सेंटीमीटर में आंसर दिया है। हाँ, सेंटीमीटर में अगर आंसर दिया है तो 14 सेंटीमीटर, 10 से इसका गुना कर देंगे डेसीमीटर, बोले थे ना, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से डेसीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा करना पड़ेगा। ये किसी को काटूम, ये काटूम कुटुम समझ में आया कि नहीं आया, देख लो कर लो, ऑनलाइन वाला लोग स्क्रीनशॉट ले लो तराक से, बढ़िया पंथी कर दो इसी में स्क्रीनशॉट लेकर खाली रख लो तुम लोग कभी वीडियो वीडियो देखता है कि नहीं।
तो 13 नंबर सवाल जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जो 13 नंबर सवाल है, ये 13 नंबर सवाल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और आप लोग को ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा, ठीक है। इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट, ये पार्ट नंबर 4 था। 13 नंबर से बाकी जो सवाल बचे वो पार्ट नंबर 5 में चला आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।